अच्छा, आज हमने बेसिकली डिस्कशन करनी है इसमें अपने एज़्योर में आपके पास एक ट्रैफिक मैनेजर होता है उसकी। ट्रैफिक मैनेजर है क्या, उसका पर्पस क्या है, तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर स्लाइड्स में दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे आपको एज़्योर ट्रैफिक मैनेजर के बारे में बता रहा है कि ये बेसिकली आपका एक डीएनएस बेस्ड ट्रैफिक लोड बैलेंसर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि लोड बैलेंसर तो हमने पढ़ा था और हमने प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करके देखा था। आप उसके थ्रू वीएम को नहीं एक्सेस करते। जब आप अपने उसको लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो जो लोड बैलेंसर का आईपी होता है, मैंने आपको बताया था, ऑटोमेटिकली वो आपके जितने भी उसमें अपने लोड बैलेंसर में वीएम्स ऐड की हैं, ठीक है ना, उनको वो असाइन हो जाता है। तो आप बाय यूजिंग सिंगल आईपी एड्रेस, जो कि आपके लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस होता है, उसको यूज करते हुए आप अपने वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर, ठीक है। एनएसजी क्या होता है, पहले तो ये मुझे बताएं। एनएसजी आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये एक फायरवॉल होती है, जैसे कि आपके पास जैसे आपने विंडोज इंस्टॉलेशन की, इसके अंदर बिल्ट इन एक उसकी फायरवॉल होती है जिसमें आप पोर्ट्स कुछ बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स अलाउ होती हैं, कुछ डिनाई होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी सिमिलर आपके एक फायरवॉल होती है जो कि आपको क्लाउड पे मिल रही है, उसको हम यहाँ पे एनएच। इसका लोड बैलेंसर से क्या लिंक है, उसमें तो सिर्फ आपने ये बता देना एनएचई में जाके कि आपने ये पोर्ट अलाउ करनी है, सिंपल, वो पोर्ट अलाउ हो जाएगी। अदरवाइज बाकी जितनी पोर्ट्स होंगी वो आपकी ब्लॉक। जैसे हम क्या काम कर रहे थे, अगर हमारी विंडोज की वर्चुअल मशीन है उसको हम क्या कर रहे थे, आरडीपी के लिए उसमें आरडीपी पोर्ट अलाउ कर रहे थे। अगर हमारी वेब एप्लीकेशन है उसके लिए हम क्या कर रहे थे, एचटीटीपी की पोर्ट अलाउ कर रहे थे। वो हम कहाँ पे जाके करते हैं, अपने एनएसजी में जाके करते हैं। ये इसमें ऐसे ही काम होता है जो मैंने डिस्कस किया, वही आपने यहाँ पे लिखा है कि जो आपने दो वर्चुअल मशीन क्रिएट किया और उनका लोड बैलेंसर बना दिया, वो तो ऐसे ही होता है। लोड बैलेंसर जब आपका बनता है, लोड बैलेंसर को एक नया आईपी मिलता है और उस लोड बैलेंसर का जो आईपी होता है पब्लिक आईपी, आपके लोड बैलेंसर को क्या मिलता है, पब्लिक आईपी मिलता है। और वो आपके जो भी वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनके पब्लिक आईपी के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। प्राइवेट आईपी उनके वही रहेंगे जो है। अगर आप 10 की सीरीज के ले रहे हैं तो वहाँ पे वो 10 की सीरीज के ही रहेंगे, ठीक है ना। वो कुछ भी हो सकते हैं आपके, जो भी है। अगर आप 172 की सीरीज ले रहे हैं तो वो उसी की सीरीज के प्राइवेट आईपीज रहेंगे, लेकिन जो इनको पब्लिक आईपीज मिले हुए होते हैं वो चेंज हो जाते हैं आपके लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी के साथ। क्लियर है? ओके। तो हम आज की अपनी डिस्कशन स्टार्ट कर रहे थे लोड बैलेंस, ये अपने ट्रैफिक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जैसे कि इसने माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि ये बेसिकली क्या है, आपका एक डीएनएस बेस्ड ट्रैफिक लोड बैलेंसर है। तो मैंने आपसे पूछा कि हमने एक लोड बैलेंसर तो किया था, काम किया था उस पर, तो फिर ये हमें यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर की क्यों जरूरत पड़ी, कुछ बता सकते हैं? वो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक मेजर डिफरेंस है कि जो आपका सिंपल लोड बैलेंसर होता है वो आपका विद इन रीजन होता है, लेकिन बहुत सारे आपको सिनेरियोज और यूज केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके पास क्रॉस रीजन आपने अपना रेप्लिका जनरेट किया होगा, ठीक है ना। जब आपके पास क्रॉस रीजन आपकी कोई वर्चुअल मशीन चल रही है जो कि आपका बैकअप है दूसरे रीजन में वर्चुअल मशीन का, तो अब उस केस में क्या होगा, आपका जो सिंपल लोड बैलेंसर है वो तो विद इन उसको रीजन जो भी वर्चुअल मशीन्स होंगी उनका वो आपको लोड बैलेंस करके दे सकता है। लेकिन जब क्रॉस रीजन पे हमने जाना है तब उसमें तो वो शो नहीं होगी, तो फिर आप कैसे उसको करेंगे? तो उसके लिए फिर इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर एक ट्रैफिक मैनेजर आपको लोड बैलेंसर दिया हुआ है जिसकी मदद से आप क्या काम कर सकते हैं, जितने भी आपके पास क्रॉस रीजन हैं उन को एक्सेस करके वर्चुअल मशीन्स को उनके दरमियान लोड को बैलेंस कर सकते, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास ये बहुत से यूज केसेस हैं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ट्रैफिक मैनेजर के बहुत ज़्यादा वहाँ पे असाइनमेंट्स नज़र आएंगी कि लोगों ने क्यूरी की हुई है कि हमने प्रॉपर एक अपना ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि दिस सर्विस अलाउज यू टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू योर पब्लिक फेसिंग एप्लीकेशंस अक्रॉस द ग्लोबल एज्यूर रीजन, ठीक है। जबकि आपका जो लोड बैलेंसर होता है
एक नॉर्मल लोड बैलेंसर जो हमने पढ़ा था वो आपका विद इन अ रीजन होता है। ये अक्रॉस आपके जितने भी रीजन्स हैं एज्योर के अंदर उन सब के दरमियान आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें थोड़ा सा इसमें सिनेरियो डिफरेंट ये होता है कि इसमें दूसरे रीजन में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है वो उस सूरत में काम करेगी। रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट इधर नहीं आएगा ना, रिडंडेंसी को इससे आप ना जरा हटके ही रखें, क्योंकि इसमें अगर लेट से आपकी एप्लीकेशन चल रही है इसमें आपके ईस्ट एशिया में आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है या वेस्ट यूएस में डिप्लॉय की हुई है, इसका आपने रेप्लिका वेस्ट यूएस का ईस्ट एशिया में बना दिया है। ठीक है ना। तो अगर आपकी एप्लीकेशन या आपकी वो ये जोन डाउन हो जाता है या इसमें ये पूरा रीजन आपका डाउन हो जाता है, उस सूरत में आपको सर्विसेज कहाँ से मिलनी शुरू हो जाएंगी? ईस्ट एशिया से। ठीक है ना। तो जब आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन काम नहीं कर रही होगी, चाहे उसमें हार्डवेयर फेलियर हो, कुछ भी हो, उस सूरत में फिर आपको दूसरे रीजन से फौरी तौर पे सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी। फिर जैसे ही आपका ये रीजन अप होगा या ये जोन अप होगा या आपकी वर्चुअल मशीन अप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फिर यहीं से वो सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी। या आपका सेकेंडरी ही रहेगा या आपका प्राइमरी रहेगा। ठीक है ना। हमेशा तो इसके कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इसकी लैब पर जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इसके फीचर्स की बात करें जो आपको ट्रैफिक मैनेजर यहाँ पर फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो है इसमें इंक्रीज एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी के 247 आपके पास एप्लीकेशन अवेलेबल ही रहती है। तो सेकंड है इसमें इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। 247 आपके पास उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी आउट क्लास मिलती है कि लेट से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक साइड पर डाउन होता है तो दूसरी तरफ से आपको फौरन से सर्विसेज मिल रही होती हैं। ठीक है ना। परफॉर्मेंस सर्विस मेंटेनेंस विदाउट एनी डाउन टाइम, वो वही बात आगे की 247 आपको अवेलेबल है। एक आपका सर्वर डाउन हुआ है तो दूसरे से आपको सर्विसेज मिल रही हैं विदाउट एनी डाउन टाइम। कंबाइन हाइब्रिड एप्लीकेशन, अगर आपके पास डिफरेंट रीजन्स में आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय है तो उनको आप इसके थ्रू कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक फॉर कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट्स, बाय यूजिंग इसमें राउटिंग टेबल्स आप अपनी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसमें राउटिंग मेथड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट काइंड ऑफ राउटिंग मेथड्स मिलेंगे जिसमें प्रायोरिटी मिलेगी, वेटेज मिलेगी, उसके बाद परफॉर्मेंस बेस मिलेगी, जियोग्राफिक मिलेगी, मल्टी वैल्यू और सबनेट। ठीक है। प्रायोरिटी मीन जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पर कि अगर आपका ये प्राइमरी है, यहाँ पर वेस्ट यूएस में आपकी वो एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन चल रही है, इसको हमने प्राइमरी सेट किया हुआ है, तो ये हमेशा आपकी प्राइमरी ही रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी बेस, यहाँ पे आप राउटिंग करवा रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड है वेटेज। वेटेज की डिफरेंट आपके पास यूज केसेस आ जाते हैं। लेट से आप अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड करते हैं। ठीक है ना। तो उस सूरत में आप ये चाहते हैं कि जो भी आपने उसका इंटरफेस चेंज किया है वो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 5% जो आपके पास ऑडियंस है उसको न्यू इंटरफेस शो हो। ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग है आपके पास 95% ऑडियंस, उसको आपका ओल्ड इंटरफेस ही शो। ठीक है। तो वो क्या करेगा, रैंडमली यूजर्स को न्यू इंटरफेस दिखाएगा। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर हम फेसबुक यूजर हैं, डेली अगर हम फेसबुक को यूज कर रहे हैं तो सम टाइम ये होता है कि हमारे सामने उसका न्यू इंटरफेस आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारे सामने उसका पुराना इंटरफेस आ रहा होता है और वो फिर आपसे वहाँ पे सजेशन भी ले रहा होता है कि आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, फिजिबल है जो न्यू इंटरफेस है या ओल्डर आपके साथ ठीक था। ठीक है ना। तो इस किस्म के केसेस में भी आप किस पे जाते हैं, वेटेज में जाते हैं। वहां पे आप वेटेज सेट कर देते हैं परसेंटेज में। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपके पास क्या होता है कि उतने नंबर ऑफ यूजर, लेट से एक दिन में हम कहते हैं जी 1000 यूजर ने आपकी वेबसाइट या वो वेब एप्लीकेशन एक्सेस की। ठीक है। तो उसमें सिर्फ 5% को क्या होगा, आपका न्यू इंटरफेस मिलेगा, बाकियों को आपका ओल्डर इंटरफेस। ठीक है ना। तो एक तो इसमें आपके पास ये यूज केस हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप इसमें वेटेज सेट कर देते हैं कि दोनों आपके, अगर आपने 2 सर्वर डिप्लॉय किए हुए हैं डिफरेंट रीजन्स में, तो दोनों रीजन में जो आपके पास सर्वर्स हैं उन पे आपकी ट्रैफिक जाए। लेट्स से मैं कहता हूँ 25%
एक सर्वर पे जाए और बाकी की जो रिमेनिंग है 75% वो दूसरे पे जाए। तो इस तरह भी आप अपनी ट्रैफिक को मैनेज कर सकते हैं दोनों सर्वर्स पे। आपकी मर्जी, जितनी मर्जी आपने उसकी वेटेज सेट करनी, ठीक है ना। ये दोनों सिनेरियो में आप अपनी इस पे वेटेड राउटिंग पे चले जाते हैं, उस बेस पे आप राउटिंग करवा रहे हैं जो भी यूजर आ रहा होता है आपका उस आपकी वेब एप्लीकेशन। तीसरी है परफॉर्मेंस, ठीक है ना। वो चेक कर रहा होगा हर वक्त आपकी लेटेंसी को, ठीक है ना। लेट से आपके इन दो रीजन में आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है, अगर आपके पास यहाँ पे लेटेंसी ज्यादा आने लग गई है तो वो क्या करेगा, आपकी ट्रैफिक को राउट कर देगा आपके ईस्ट एशिया, ठीक है ना। अगर इस पे लेटेंसी ज्यादा आने लग जाएगी तो वो राउट कर देगा आपके वेस्ट यूएस में। तो इस तरह से आप अपने उस परफॉर्मेंस बेस पे भी वो काम कर। फिर है जियोग्राफिक राउटिंग। इसमें क्या होता है कि जिस रीजन से आपको लेटेंसी कम फेस होगी, ठीक है ना। लेट से मैं हूँ यूरोप रीजन से आपकी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा हूँ और मुझे लेटेंसी कम मिल रही है वेस्ट यूएस से, तो वो मुझे यहाँ से सर्विसेज देगा एप्लीकेशन की। अगर मुझे लेटेंसी कम मिल रही है ईस्ट एशिया से तो मुझे यहाँ से सर्विसेज। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी वैल्यू। इसमें हमारे पास डिफरेंट यूज केसेस आ जाते हैं। जैसे लेट से हमने कोई अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है और उस हमारी वेबसाइट में डिफरेंट चीजें हैं, हमने वीडियोस भी दी हुई उसमें, ठीक है, उसमें हमने ऑडियोस भी दी हुई, ठीक हो गया, और उसमें हमारे इमेजेस भी हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है ना। आपके पास ये मल्टी कैटेगरी है आपकी सिंगल एक वेबसाइट पर, तो इसमें भी आप उसमें सेटिंग कर सकते हैं उसकी डिफरेंट रीजन्स के अंदर के इन केस अगर आपके पास कोई यूजर आ रहा है और वीडियो वो प्ले कर रहा है तो उसको वो कहाँ से एक्सेस देगा, इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू। अगर ऑडियो की एक्सेस हो रही तो आपने कौन से रीजन से, अगर आप इमेजेस एक्सेस कर रहे हैं तो वो कौन से रीजन से आपको उसकी एक्सेस देगा, ठीक है ना। तो वीडियोस में आपको पता है आपकी स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होती है, तो उस केस में वो क्या करेगा, जो भी उसके पास लो लेटेंसी के रीजन हो गए वहां से वो आपको ये दे देगा इसकी। तो इन केस इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स वहां पर क्या है, आपके पास अगर लेटेंसी ज़्यादा भी आपको फेस हो रही हो तो वो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो इस किस्म ऐसे जो हमारे पास सिनेरियोज आते हैं वो हमारे पास मल्टी वैल्यू होते हैं। तो इस किस्म की भी आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, इस लेवल की आपको कह लें इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर लास्ट है इसमें सबनेट राउटिंग। इसमें आप अपना पूरे का पूरा साइडर डिफाइन कर देते हैं सबनेट राउटिंग में, ठीक है ना। जो आपके पास आपके एनवायरनमेंट के अंदर यूज हो रहे हैं साइडर्स, वो आप एक सिंगल साइडर को भी कर सकते हैं और मल्टी साइडर को भी कर सकते हैं, दोनों आपके इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा सेटअप रेडी करके इसको देखते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, दो अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं अपने दो डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक न्यू रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ वेस्ट यूएसआरजी, ठीक हो गया, और वर्चुअल मशीन का नेम देता हूँ वेब 001, और इसमें से यहाँ से मैं इसमें वेस्ट यूएस रीजन ले लेता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ अपना सर्वर 2022, तो vCPU, ठीक हो गया ये। और यहाँ पे मैं इसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूँ जो मैं जिसके थ्रू मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, और इसको कह दे लाइसेंस का कंफर्म करते हैं, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और रिव्यू प्लस क्रिएट, और क्रिएट कर देते हैं हम इसको। आप लोगों का ना प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके लिए कमर कस ले, तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट करके प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट बना के विद ईच एंड एवरी स्क्रीनशॉट सबमिट करवाना अपना। उसमें आपकी मैक्सिमम जो हमने अभी तक सर्विसेज पढ़ी हैं वो मैक्सिमम आपकी सर्विसेज उसमें यूज हो, ताकि आप लोगों को पता हो कि प्रोडक्शन में बेसिकली काम कैसे हो। सिमिलर हम एक और वर्चुअल मशीन इसमें क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, हम डिफरेंट रीजन में क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ, और मैं इसको वेस्ट यूरोप में बना लेता हूँ, वेस्ट EURG में इसको नाम दे रहा हूँ रीजन, और मैं इसको कहता हूँ ये मेरा बेसिकली वेब 002 है सर्वर। और यहाँ से मैं नॉर्थ यूरोप, और वेस्ट हमारा कहाँ है, वेस्ट यूरोप, ये रहा, वेस्ट यूरोप को ले लेता हूँ। सिमिलरली इसने हमारा ले लिया है, और ये बाकी वेल एंड गुड। यहाँ पे हम इसको यूजर नेम और पासवर्ड दे देते हैं। इसमें उसमें मैं ऐड करना भूल गया हूँ पोर्ट HTTP की,
इसमें मैं यहीं से ऐड कर रहा हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पे फिर उसके एनर्जी में जाकर पोर्ट अलाउ करवा देंगे। ठीक है, प्यास हमारी सेकंड वीएम भी क्रिएट हो रही है और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारी रेडी हो गई है। इसका हम RDP सेशन डाउनलोड कर लेते हैं और इसको बेसिकली हम कनेक्ट करके इसमें वेब आईएस को इंस्टॉल करके एक अपना कस्टम जो हमारा वेब पेज है वो हम इसमें डिप्लॉय कर देते हैं। अब हम इसमें बेसिकली अपना जो लैब सेटअप कर रहे हैं फॉरएवर, इसमें फर्स्ट हमने क्या काम किया, हमने 2 VMs क्रिएट की हैं इन 2 डिफरेंट रीजन्स। ठीक हो गया। सेकंड हम इसमें काम करने जा रहे हैं, बोथ VMs पे हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम वेब आईएस को इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड हमने क्या काम करना है, इसमें इसका नेम रिजॉल्व करना है। ठीक हो गया। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वाली हमारी जो VM थी, इसमें क्या हुआ था, हमने उसमें HTTP पोर्ट अलाउ नहीं की थी। तो मैं क्या काम करता हूँ, साथ साथ है ना इसकी नेटवर्किंग में आकर, और जो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अभी हमारी सिर्फ RDP पोर्ट अलाउ है, बाकी कोई पोर्ट अलाउ नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें हम ऐड इनबाउंड पोर्ट रूल करेंगे, सोर्स एनी और डेस्टिनेशन एनी, सर्विस कस्टम। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको बेशक आप कह दें HTTP और उसको पोर्ट ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अगर सर्विस में हम HTTP ले लेते हैं, अलाउ करवाना है इसको, बाय डिफॉल्ट वो प्रायोरिटी 310 की दे रहा है, RDP को उसने 300 की दी हुई है, और इसको हम बेसिकली क्या कर देते हैं, ऐड कर। अगर इन केस आपने भूल जाना तो याद रखना यहाँ पे आगे आपने करना, ये हमने पहले भी 2-3 बार टास्क परफॉर्म किया हुआ। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जल्दी से अपने वेब आईएस सर्विसेज इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए ऐड रोल्स एंड फीचर्स में आते हैं, नेक्स्ट करते हैं और सिंपली से वेब आईएस को हम चूज कर लेते हैं, ऐड फीचर्स करते हैं, नेक्स्ट 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 अगेन नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल। अब इसमें हमारा वेब आईएस इंस्टॉल हो रहा है। अगेन हम अपने वर्चुअल मशीन में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, होपफुली दूसरी हमारी वर्चुअल मशीन इसमें आ गई। इसको भी हम RDP सेशन के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, इसमें भी इंस्टॉलेशन हो रही है। ओके, अब हम आते हैं इसमें ऐड रोल्स एंड फीचर्स में, और इसमें भी हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी वेब आईएस सर्विसेज इंस्टॉल कर। हम अपने वेब सर्वर 1 पे आते हैं और ये हमारी जो इंस्टॉलेशन है सक्सेसफुल होगी, इसको हम क्लोज करते हैं। अब इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। अगेन वही एक्सरसाइज सी में जाकर इनिट पब में www root, और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना एक वेब पेज के। ठीक है, इसको मैं वेब सर्वर 01 का नाम दे, कॉपी भी कर देते हैं। इसको क्लोज किया, व्यू में आए एक्सटेंशन और इसको index.html, यस, हमारा पेज बन गया। और हमारा वेब सर्वर 1 ओवरव्यू, और यहाँ पे बेसिकली अभी हम इसका पब्लिक आईपी दे देगा। इसको कॉपी करें और इसको बेसिकली वेब ब्राउजर में ओपन करके, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर इसमें। दूसरा मैंने यहाँ पे काम लिखा है कि हमने नेम रेजोल्यूशन कर। नेम रेजोल्यूशन हमने क्यों कर, नेम रेजोल्यूशन बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपका DNS नेम, ये हमने क्यों करनी है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके DNS नेम में क्या लिखा हुआ है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड। क्वेश्चन ये हमने ये क्यों करनी है, जी जीशान बता सकता, हमें इसकी जरूरत क्यों है। मैंने स्टेप लिखा है इसका कि हमने यहाँ पे नेम रेजोल्यूशन करनी। somehow you can say source of traffic, ठीक है, लेकिन इधर मेन पर्पस ये है हमारा करने का, जब हमने ट्रैफिक मैनेजर को कॉन्फ़िगर करना तो उसने हमसे वहाँ पे DNS नेम रिक्वायर करना है, ना क्या। ठीक है। अच्छा, 2 भी हमारा रेडी हो गया। मैं इसको यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसकी जगह पेस्ट करता हूँ। तो अभी हमारा दिस इज वेब सर्वर 2 पे जा रहा है। ये अपना फयाज काफी अरसे से ना इस पे वर्किंग हो रही है, ये आज की नहीं है, काफी अच्छे से इस पे वर्किंग कर रहे हैं। 7-8 साल हो गए हैं जब से इनकी इस पे वर्किंग हो रही है और सारा कुछ कर रहे हैं, और ये ऑटोमेशन की तरफ इन सारी चीजों को लेकर जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे आईपी के थ्रू तो एक्सेस हो रहे हैं। अब मैंने क्या काम कहा है, दूसरा हमने इसमें काम ये करना है कि हमने अपने DNS की रेजोल्यूशन करनी है। उसके लिए बेशक आप आईपी पे क्लिक करके वहां चले जाएं, इसके DNS नेम पे क्लिक करके चले जाएं। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या काम करना है, इसको DNS लेबल दे देना है एक। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ इसको वेब टेस्ट चेक करते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है, जो भी आपने यहाँ पे DNS नेम देना है ये आपका ग्लोबली यूनिक। वेब टेस्ट 1 टेस्ट करते हैं हम। ठीक है, ये अवेलेबल है। ये देखें, जिस रीजन में भी आप अपना ये वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, साथ वो इसमें देखेंगे वो क्या कर रहा है, westeurope.cloudapp.azure.com। ठीक है, तो आपको बता रहा है कि उस रीजन के साथ बेसिकली आपका ये नेम एसोसिएट कर रहा है।
ठीक है। ये देने के बाद आपने नेम इसको सेव कर, अभी हम दूसरे को करेंगे। ये हमारे कौन से हुआ है, वेब 002। तो अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स पे वापस आते हैं और वेब 1 पर आते हैं और हम इसके डीएनएस नेम पर आते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, डीएनएस नेम दे देते हैं सेम। अब ये देखें मैं नेम सेम दे रहा हूँ, यहाँ पे आगे अगेन उसने क्या किया है, आपको बताया है एसोसिएट वो किसके साथ कर रहा है, आपके उस स्पेसिफिक रीजन के साथ जिस रीजन में आपने ये अपना वेब सर्वर क्रिएट किया। ठीक है, ये वेस्ट यूएस 3 आ गई। इसको भी हम सेव कर लेते हैं, ये भी हमारा सक्सेसफुली सेव ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे उसने हमें डीएनएस नेम प्रोवाइड कर, इसको अगर आप कॉपी करके यहाँ पर ओपन करें तो ये देखें दिस इज माय वेब सर्वर 1। और सिमिलर अगर मैं वर्चुअल मशीन्स पे आता हूँ, अपने वेब 2 पे जाता हूँ और यहाँ पे भी हम देखेंगे उसने हमें क्या किया, यहाँ पे डीएनएस एसोसिएट करके दे दिया हमें। तो यहाँ पर हम अगर वो दें डीएनएस तो वो हमें बता रहा है दिस इज वेब सर्वर 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमने बेसिकली नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने इसमें अपना क्या बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजर कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एज्योर की जो सर्विस है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की एज्योर ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल। ठीक हो गया, यहाँ पे जाके हम अपना एक ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहे, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं ट्रैफिक मैनेजर को। तो ये देखें उसने ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल्स के नाम से यहाँ पे आपको बता दिया कि ये बेसिकली सर्विस है जिसमें आके आप अपने ट्रैफिक मैनेजर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें अगेन वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है कि लोड बैलेंसिंग के लिए आपके पास कौन कौन सी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज है। एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर, ठीक है, और फिर उसके बाद लोड बैलेंसर, ये हमने क्रिएट किया था। ये दोनों सेम ही है, ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है। और ये आपका है ट्रैफिक फ्रंट डोर एंड सीडीएन में बेसिकली क्या काम होता है कि इसमें आप हर रीजन के अंदर अपने एक कैशे सर्वर क्रिएट कर, तो इसके आपको ना माइनर सी कॉस्ट चार्ज होती है जिस जिस रीजन के अंदर। लेट से आपको पता है कि आपकी वेबसाइट जो होस्ट है या वेब एप्लीकेशन जो होस्ट है वो है आपके यूरोप रीजन में, ठीक है ना, और आपके पास जो मोस्ट ऑफ 60% ट्रैफिक आ रही है वो आपके यूएसए रीजन से आ रही है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि उन्हें लेटेंसी के इशू फेस ना हो तो आप भी उसके लिए सीडीएन फ्रंट डोर एंड सीडीएन सर्विस को यूज करते हैं, वहाँ पे कैशे सर्वर क्रिएट कर देते हैं ताकि वहीं से फौरन विद इन मिली सेकेंड्स उनको वहाँ से एक्सेस हो जाए। तो ये बेसिकली इसके लिए यूज हो रही होती है। तो हमारे पास ये टोटल 4 डिफरेंट लोड बैलेंसिंग सर्विसेज हैं। तो इसके लिए हमने सिंपली यहाँ पे आना है क्रिएट ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं या ऊपर क्रिएट की ऑप्शन आ रही है कहीं पे भी क्लिक कर दें, दोनों का काम एक ही है। यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है कि आप इसको नेम दें, आप क्या नेम रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से मैंने क्या नाम दिया था उसको, वेब टेस्ट 1 का नाम दिया, तो वही मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे बेसिकली वेब टेस्ट 1 हो जाएगा डॉट ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट। ठीक हो गया, तो इस तरह से नेम आ जाएगा। अगेन नीचे वो आपके पास राउटिंग मेथड्स पूछ रहा है, वही राउटिंग मेथड्स जो हमने यहाँ पर सारे। अब अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे के सारे आपके सामने आ रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड, वेटेड, प्रायोरिटी बेस्ड, जियोग्राफिक, मल्टी वैल्यू, सबनेट, ठीक है ना। जिस बेस पे भी आपने अपने इस ट्रैफिक मैनेजर को कॉन्फ़िगर करना है यहाँ से आप उनको चूज कर सकते हैं। तो जो मैं काम करने जा रहा हूँ मेरा इसमें परफॉर्मेंस में फुलफिल हो सकता है, तो लिहाजा मैं इसमें आ जाता हूँ। आगे आपकी सब्सक्रिप्शन बता रहा है कि आप कौन से सब्सक्रिप्शन यूज करें, इसमें आपने कौन सा बेसिकली यूज करना है। रिसोर्स ग्रुप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इसमें देखते हैं किसमें मैं, ये देखें इसमें मैं ले रहा हूँ RG1। ये कहाँ पर है मेरा क्रिएट हुआ हुआ, ईस्ट यूएस। मैंने क्या काम किया हुआ, मैंने अपनी एक वीएम क्रिएट किया है वेस्ट यूएस में, एक वीएम की क्रिएट किया है मैंने अपनी वेस्ट यूरोप में, जबकि मैं अपना जो ट्रैफिक मैनेजर है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ ईस्ट यूएस के अंदर। ठीक है, हर जो भी मेरी सर्विस है वो एक डिफरेंट रीजन में है। ठीक हो गया, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ एक अलग रीजन में ताकि आपको पता हो कोई भी रीजन हो ग्लोबली वो आपके लिए यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजर के अंदर एक्सेसिबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, आपकी एक ट्रैफिक मैनेजर प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करके आपको दे। इन्होंने आपके लाइफ बहुत इजी कर दी ये सारी सर्विसेज यहाँ पे क्रिएट करके। ठीक हो गया, हमारा वो रिसोर्स क्रिएट हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे वो शो हो जाए। ठीक है, ये मैंने वेब टेस्ट 1 के नाम से यहाँ पर बनाई। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी इस
वेब टेस्ट 1 जो मैंने यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट किया है इसमें आ जाऊंगा। अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मैंने अब इसमें यहाँ पर आकर अपने एंड पॉइंट डिफाइन कर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आपके पास एंड पॉइंट्स की ऑप्शन है, इधर आ जाए, इस पे आप क्लिक करें। अब यहाँ पे आपने ऐड कर देने, ऐड पर आएंगे एज्योर एंड पॉइंट, और यहाँ पे आपने नेम देना है, ठीक है। नेम आपने कोई भी दे देना है यहाँ पर, जो आप इसको एंड पॉइंट का नेम देना चाह रहे हैं, और यहाँ पे टारगेट सोर्स टाइप दे देनी है। तो नेम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, हम अपनी वर्चुअल मशीन यहाँ पे खोल, तो जो हमने डीएनएस नेम उनके रखे हैं ना, वो बेसिकली हमने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर। वर्चुअल मशीन में आते हैं, वेब 1 में आते हैं, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसका डीएनएस नेम ले, रिस्पॉन्डिंग स्लो। एंड पॉइंट नेम से आपको पता चला कि कहाँ से उसने आपकी सर्विसेज लेकर आ, ठीक है ना। एंड पॉइंट आपका कोई वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, आपका कोई नेटवर्क भी हो सकता है, आपकी कोई वेब ऐप भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे हमने लॉजिक ऐप्स को यूज किया है, वो भी आपके कोई एंड पॉइंट हो सकता है कि वहां से वो चीजें लेकर आएगा और उसके थ्रू आपको यहाँ पर दिखाए। ट्रैफिक मैनेजर में पहले हमने डीएनएस दिया, ट्रैफिक मैनेजर में हमने सिर्फ उसको क्रिएट करना और उसमें एंड पॉइंट। डीएनएस जो हमने सेटअप किया वो कहाँ पर किया था, अपनी वर्चुअल मशीन। मैंने ये देखिए, ये लिखा है कि आपने हमने उसमें एंड पॉइंट्स एक ये वाला दिया है, हाँ, 1 बाय 1 आप उसमें ऐड कर देंगे जितने भी आपके एंड पॉइंट, जहाँ से आपकी वो सर्विस वर्क कर रही है बेसिकली, वो आपका एंड। तो ये मैंने उसका देखें डीएनएस नेम दिया, तो उसने यहाँ पे मुझे गुड का मार्क दे दिया, इट मीन्स कि ये उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर उसने नेम भी लिखा हुआ कि यहाँ पर आपने क्या देना है, नेम देना है। यहाँ पे आप आईपी नहीं दे सकते, इसलिए हमने क्या किया था, इनके डीएनएस नेम वहाँ पे क्रिएट किए या रिजॉल्व किए, ठीक है। उसके बाद टारगेट सोर्स, सॉरी, उसके बाद है टारगेट हमारे पास सोर्स टाइप, उसमें हम आएंगे और यहाँ से हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसको बताएंगे कि ये हम बाय यूजिंग अपने पब्लिक आईपी को यहाँ से हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। पब्लिक आईपी आ जाएगा, और यहाँ पे अब उसने नीचे चेंज कर दिया, आपका पब्लिक आईपी एड्रेस आ गया। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास 2 डिफरेंट वो पब्लिक आईपीज दे रहा है, एक वेब 001 का और एक वेब 002 का। तो हमने ये कौन सा कॉपी किया है, अपने वेब 001 का किया है। तो यहाँ से हम इसको चूज करें, इट मीन्स ग्लोबली उसके पास जितने भी एंड पॉइंट्स अवेलेबल थे वो सारे के सारे उसने यहाँ पे आपको दिखा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये नेम जो दिया है वो दिया है वेब 001 का, तो यहाँ से हम उसका पब्लिक आईपी ले लेंगे, और ये कस्टम हेडर सेटिंग्स ये देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर। अब क्या हुआ, आपके पास एक एंड पॉइंट ऐड, ठीक है। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी वो चेकिंग हो रही है उसकी, फिर उसके बाद ये इसको क्या करेगा, ऑनलाइन कर, ठीक है। स्टेटस उसने बता दिया इसका, ये एनेबल है। अब हमने क्या करना है अपना दूसरा इसमें एंड पॉइंट ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने वेब 02 पे जाते हैं, और यहाँ से हम इसका डीएनएस नेम कॉपी करेंगे, वापस अपने एंड पॉइंट पर आते हैं, और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर, ठीक है। इसको भी उसने ले लिया, ग्रीन टिक दे दिए यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी वो बताना है बाय यूजिंग व्हाट हम इसको लेकर आना चाह रहे हैं। ये कोई हमारी क्लाउड सर्विस है, कोई ऐप सर्विस है, कोई ऐप सर्विस स्लॉट है, ठीक है ना। तो हम बाय यूजिंग पब्लिक आईपी लेकर आना चाह रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक आईपी देंगे, और नीचे हमने अब क्या करना है अपना, ये देखें अब उसने बता दिया इसको कि ऑलरेडी एसोसिएट हो चुका है आपके ट्रैफिक मैनेजर के साथ, अब ये कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद ट्रैफिक मैनेजर एंड पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ एक हमारा वेब 002। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने वेब 002 को चूज कर लेंगे और इसको ऐड कर, ठीक है। हमारा ये देखें, वो उसने जो पहला है उसको ऑनलाइन शो करवा दी, दूसरा चेकिंग एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इट मीन्स के अब अगर मैं जाके इसको एक्सेस करूंगा बाय यूजिंग अपने ट्रैफिक मैनेजर का जो भी मुझे वो यूआरएल देता है उसके थ्रू, तो वो मुझे हमेशा किससे कनेक्ट करेगा, मेरे इस वेब 001 से जाके कनेक्ट करेगा, क्योंकि इसको ये ऑनलाइन बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओवरव्यू में आता हूँ। ओवरव्यू में आऊंगा तो यहाँ पे इसने मुझे एक डीएनएस नेम प्रोवाइड कर दिया, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको अगर न्यू टाइम में ओपन करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, 2 पे दोनों होना चाहिए, मुझे बेसिकली यहाँ से एक्सेस दे रहा है सर्वर 2 से, इसको सर्वर 1 से देनी चाहिए। एनी हाउ हम क्या करते हैं इसमें, अब ये हमें दे रहा है बेसिकली सर्वर 2 से, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना ये जो मेरा सर्वर 2 है एंड पॉइंट, इसमें आता हूँ और इसको मैं डिसेबल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। डिसेबल करने का मकसद ये है कि किसी रीजन से, हम ये सपोज कर लेते हैं ये हमारा किसी रीजन से सर्वर डाउन हो, ठीक है। तो अब ये इसको मुझे अपने
सर्वर 2 पे नहीं लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये मुझे यही शो करवाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका इनकॉग्निटो मोड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं उसका एड्रेस लेता हूँ और हिट एंटर करता हूँ। तो ये देखें, ये अब मुझे किस पे लेके जा रहा है, सर्वर 1 पे। ठीक है, क्यों? मैंने अपना जो सर्वर 2 है उसको फोर्सफुली मैंने डिसेबल किया हुआ है। प्रायोरिटी में तो नहीं, उसको 1 पे लेके जाना चाहिए था जालिम को, पता नहीं क्यों वो लेके जाए उसमें। ये देखें, ये आपका डिसेबल्ड आ रहा है, ये ऑनलाइन आ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये मुझे हमेशा कहाँ पे लेके जाएगा, सर्वर 1 भी। यहाँ पे कैशे से ही मुझे दे रहा है पेज, तो इसलिए यहाँ पे नहीं वो चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि आपका बेसिकली सर्वर 1 पे जा रहा है। ठीक है ना, ये टेस्टिंग होगी हमारी। अब अगर मैं दोबारा से जाकर इसको मैं एनेबल करता हूँ, तो अब इसको मुझे सर्वर 2 पे लेकर जाना है ना। तो देखते हैं इनकॉग्निटो में ये हमें जाने दे रहा है उधर, या मुझे चेंज करना पड़ेगा। इधर 1 ही शो करवा रहा है, यहाँ पे इनकॉग्निटो हम निकालते हैं। ठीक है, ये देखें सर्वर 2 पे मुझे ले आया। क्लियर है? तो बेसिकली इस तरह से इसकी वर्किंग है। तो जैसे ही हमारा वो सर्वर अप हुआ है, वो अब हमें वो वहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड कर। जी फयाज, समझ आया आज का टॉपिक? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक? जी शके इजी है, मुश्किल तो नहीं? खुद करेंगे। नहीं, इजी है, बहुत इजी काम है, बड़ा इन्होंने सिंपल रखा हुआ है। चलिए ठीक है, ये इसकी हाँ वो सारा इससे डिस्कस कर लीजिएगा, उसका वो बता देंगे आपको MS500। ठीक है ना, तो इसकी बेसिकली आप लैब कर लीजिएगा, तो फिर आगे कल हम नया टॉपिक। ठीक है, हाँ जी, दोनों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, MS500 और AZ500 की। इसका मैंने फ़ियाज़ आपको बताया था कि ये जो है हमारे ना